जब भी मैं अपनी बैल्कनी में रोज़ शाम को बैठता हूँ अकेले, तब एक चीज़ सोचता हूँ हर बार। तो सोचा कि आज आप लोग से शेयर करूँ कि भागते भागते चलते चलते इंसान लाइफ में कहाँ से कहाँ पहुँच गया, कभी कभार पता भी नहीं चलता। कहाँ से स्टार्ट किया था, कभी लगा भी नहीं था कि यहाँ तक पहुँच पाऊँगा या पहुँच जाऊँगा, कभी सोचा भी नहीं था। कई बार समझ में नहीं आता कि इंसान इतना भागता क्यों है। आप देखिए, मैं अगर बात करूं मेरे खुद की, तो बचपन में मुझे ऐसा लगता था कि एक बार बस ये 10th क्लास ख़त्म हो जाए, उसके बाद जो बैग का बोझ होता है ना, वो कम हो जाएगा। क्योंकि पहले हमें मैथ्स की, ईवीएस की, हिंदी की, व्याकरण की, इंग्लिश की, ग्रामर की, और उसके बाद एक अलग से बुक लेके जाओ, उसके बाद 4 कॉपीज़ लेके जाओ अलग से, ये सब चीज़ें ले जानी पड़ती थी। उसके बाद पेंसिल बॉक्स, ये सारी वाटर बॉटल्स, ये सारी चीज़ें ले जानी पड़ती थी। तो काफ़ी बैग जो है ना, काफ़ी भारी होता था। तो मेरे को लगता था कि एक बार 10th ख़त्म हो जाए, उसके बाद ये बैग का जो बोझ है ना, वो हल्का हो जाएगा। लेकिन जब 11th में आए तो पता चला कि बैग का बोझ सेम है। फिर जब 11th में आया तो सोचने लगा कि एक बार ये 12th कंप्लीट हो जाए, फिर कॉलेज में तो एकदम हल्का सा, एकदम कूल सा बैग लेके जाते हैं। लेकिन जब कॉलेज में आया तो ऑब्ज़र्व किया कि सब स्टूडेंट वही सेम स्कूल का ही बैग लेके आ रहे हैं, वही सेम, या तो कुछ ने नया ख़रीद लिया है या कोई वही सेम लेके आ रहे हैं। बट अल्टीमेटली अगेन वो बैग का जो बोझ होता है ना, वो हमेशा से रहा। मैंने कोशिश की कितनी बार, मोस्ट ऑफ द टाइम तो मैं बिना बैग के जाता था कॉलेज, सिर्फ एक कॉपी लेके हाथ पे। लेकिन हमेशा से वो बैग देखा लोगों के ऊपर, हमेशा से वो बैग और बैग का बोझ जो है ना, वो हमेशा देखा। फिर सोचा कि एक बार ये कॉलेज ख़त्म हो जाए। जैसे ही कॉलेज ख़त्म होगा ऑटोमेटिकली फिर ये बैग हट जाएगा, क्योंकि उसके बाद तो बचता ही क्या है, जॉब या फिर बिजनेस। बट अल्टीमेटली क्या देखता हूँ, जॉब में भी आने के बाद आज जब मैं इतना दूर आ चुका हूँ, उस 10th की जर्नी के बाद, कम से कम इस बात को भी 10 साल हो गए होंगे, तो आज देखता हूँ तो आज भी चाहे मेरा ऑफिस हो, चाहे कोई दूसरा ऑफिस में मैं आज तक गया हूँ, चाहे मैं रोड पे लोगों को चलते हुए देखता हूँ, तो चाहे वो बाइक से जा रहे हो चाहे कार से, हर किसी के पास बैग है। बस फ़र्क इतना है कि पहले वो बुक लेके जाते थे, आज की डेट में वो असाइनमेंट, फाइल्स, लंच बॉक्स, ये सब लेके जाते हैं। मतलब ये बैग का बोझ तो कभी हटा ही नहीं। और बैग के बोझ से याद आया कि भागते भागते इंसान कहाँ आ चुका है, कभी समझ में नहीं आता। कई बार सोचता हूँ कि इतना भाग ही क्यों रहा हूँ, क्यों भागना है हर किसी को। आज की डेट में कई बार चीज़ें ऑब्जर्व करता हूँ कि अकेले शांति में बैठे बैठे कि किसी से कोई बात ना शेयर भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हर कोई ना अपनी अपनी ज़िंदगी में बिज़ी है, हर कोई दूसरे की बात करने में बिज़ी है। बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनकी शादी हो गई है, तो वो अपनी वाइफ के बारे में बताने में बिज़ी हैं कि वो तो ऐसी है, उसका खाना पसंद नहीं आता, उसका खाना मेरी मम्मी की तरह नहीं है, तो सूट नहीं होता है ना, जॉब से आओ तो वही बेसिक सा खाना मिलता है। तो कुछ ऐसे हैं जो घर में ही रह रहे हैं, तो वाइफ परेशान है कि वो जो मेरी सास है वो दिक्कत देती है, ये वो। कुछ हैं जो जॉब कर रहे हैं, तो वो जॉब में परेशान है कि बॉस तो बस बिठा के रखता है, लेट छोड़ता है, ये छोड़ता है। मतलब हर किसी के पास ना बिज़ी होने के लिए कुछ है, और लोगों को दूसरे के बारे में बात करने के लिए कुछ है। चाहे आप कमी निकालिए, चाहे तारीफ़ कीजिए, लेकिन दूसरे के बारे में बात करने के कुछ है। हम कभी खुद के बारे में सोचते ही नहीं है कि हम खुद क्या कर रहे हैं लाइफ में। मैं रोज़ शाम को जब बैठता हूँ यहाँ पर, तो सोचता हूँ कि मैं लाइफ में कर क्या रहा हूँ। आंसर नहीं मिलता, एज़ यूजुअल आज भी नहीं है आंसर। लेकिन सोचा कि आप लोग से शेयर कर दूं कि जिस चीज़ के पीछे आप भी भाग रहे हो ना, या सोच रहे हो कि कुछ आगे जाके मिलेगा, ट्रस्ट में गाइस आप हर बार खुद को अकेले पाओगे। धीरे धीरे दोस्त कम होते जाते हैं, लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने लगते हैं। वो जो आपके फ्रेंड्स होंगे, बेस्ट फ्रेंड, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाएंगे। आप लाइफ में चाहे आप शादी करो, चाहे नहीं करो, चाहे पैसा कमाओ, चाहे नहीं कमाओ, किसी भी केस में आप अकेला ही पाओगे खुद को। अगर आपको अकेले नहीं देखना तो काम को प्यार कर लो, लेकिन काम को भी कितना ही प्यार कर लो, शाम एक टाइम तो ऐसा आएगा ना जब आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करोगे, और उस टाइम पे फिर वही लगता है कि क्यों भाग रहे हैं, आई डोंट नो। लेकिन बस भाग रहे हैं, चलती का नाम गाड़ी है। लेट्स होप फॉर द गुड कि कहीं तो पहुँचेंगे। इसका कोई कंक्लूजन नहीं है कायदे से, इस वीडियो का कोई कंक्लूजन नहीं है, बस मन किया आप लोग से शेयर करने का तो कर दिया। क्योंकि आप लोग भी मेरी ही तरह होगे कि भागने का सोच रहे होगे कि बस एक बार ये हो जाए, उसके बाद कमाएंगे, उसके बाद ये करेंगे, वो करेंगे। ट्रस्ट में गाइस, कितना ही कमा लो, कमाने से खालीपन दूर नहीं होता। कमाने से आप कोई इंसान या कोई किसी की कंपनी नहीं खरीद लोगे। कंपनी इन द सेंस कि जैसे कि आज है, मेरे पास पैसे हैं, लेकिन कैफ़े में, रेस्टोरेंट में जाने के लिए कोई इंसान ही नहीं है, किसके साथ जाऊँ। दोस्त नहीं है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने में बिज़ी है, कोई जॉब में बिज़ी है, कोई लेट आता है। संडे का टाइम है, तो अब संडे में जो जॉब करते हैं
अब या जो फैमिली वाले हो चुके हैं, जिनकी शादी हो चुकी है, तो वो अपनी वाइफ को टाइम दे रहे हैं, अपने बच्चों को टाइम दे रहे हैं। जो जॉब में है वो संडे को या तो अपनी फैमिली को टाइम दे रहे हैं, या उनको कोई शॉपिंग करनी है तो वो फिक्स है, टाइम ही नहीं है। तो पैसा भी कमा लोगे लेकिन क्या करोगे उसका। होप सो कि आपको ये मैसेज समझ में आया होगा। आई डोंट नो कि मैं आप लोगों को सही साउंड कर भी रहा हूँ कि नहीं, बस शेयर करने का मन क्या कर दिया। थैंक यू।